अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 63 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माया वॉशरूम से बाहर आती ही चारू की शक्ल की ओर देख के इतना तो समझ ही जाती कुछ सीरियस टॉपिक में बात हो रही थी और उसके आते ही सब शांत हो चुके थे। वो पूछती भी है, मिसेस मल्होत्रा, एनीथिंग सीरियस? जिसमें राधिका जवाब देती है कि हाँ ठीक है सब। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर नर्स आते हैं वापस ब्रेकफास्ट वगैरह लेके। वो नर्स आते हैं, राधिका उससे वो ट्रे वगैरह लेती है। माया आके बेड पे फिर से बैठ चुकी थी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उसकी लेफ्ट जो हाथ थी उसको हिलाने में। तभी ब्रेकफास्ट दिए जाते हैं माया को। एक्चुअली राधिका खिला रही थी, लेकिन जिस तरह से राधिका माया को देख रही थी वो थोड़ी सी अलग से थे। माया ब्रेकफास्ट कर तो रही थी, लेकिन जैसे ही वो राधिका की ओर देखती है उसकी नज़र को देखते हुए वो पूछती है, व्हाट हैपेंड? राधिका भी बोलती कि हाँ क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब देख रही हूँ, मेरी मन है। अच्छा, कुछ और बात है क्या? नहीं, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ को नहीं देख सकती हूँ क्या? क्यों नहीं देख सकती हूँ क्या? आप लोग बोलिए। तभी देविका थोड़ी हंसते बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल देख सकते हैं, रात भर देख सकते हैं आप। रात क्या, 24 घंटे होते हैं पूरे एक दिन के, आप 24 घंटे देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पूरी हक है आपकी। भाभी जी, माया एक लुक देती है, देविका फौरन ही चुप हो जाती है। तभी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इधर माया को ब्रेकफास्ट देने के बाद, दवाई देने के बाद, जो राधिका है वो ब्रेकफास्ट के लिए काउच में जाके बैठ जाती है। खाना बहुत थे तो सब मिलके थोड़ी थोड़ी कुछ खा रहे थे, और आखिर में ज़ारा ने जो अपनी माँ की बनाई हुई खीर लाई थी वो भी देते हैं, वो भी खाते हैं। तभी सोनल जो है वो माया की साइड में आती है। मैम, अब आप ठीक है? आई एम फाइन सोनल। एनीथिंग सीरियस? ऑफिस में सब ठीक है? सोनल जवाब देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो एक बार राधिका की ओर देखती है। उस वक्त राधिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी सुई एक ही जगह पर अटक चुकी थी अब तो। आखिर माया कैसे उसे जानती थी, जबकि शायद वो माया से नहीं मिली थी। उसकी हिसाब से वो माया से तब मिली थी जब वो पप्पी को बचानी थी, उसे उसी दिन मिली थी। और माया के हिसाब से शायद वो क्लब वाले दिन। तो फिर ये समझ नहीं पा रही थी वो। इधर सोनल जैसी देखती है राधिका तो अपनी ख्यालों में है। तभी वो कुछ ऑफिस की रिलेटेड बातें डिस्कस करती है। माया बस कुछ बातें बोलती है कि आगे सोनल बोल पड़ती है, ओके मैम, आई अंडरस्टूड, आगे मैं कर लूँगी। एक्चुअली मैम, कल ही आपको बतानी थी, मैंने कॉल भी करी थी, बट वो नाउ यू कैन गो। यस मैम, ठीक है मैम, मैं आती हूँ। और यही बोलते हुए सोनल जो है वो देविका की ओर देखती है और बोलती कि देविका जी, वो हाँ मैं समझ गई, मैं तुम्हें दोपहर तक वो सारी चीज़ भेज दूँगी, आके बात करूँगी। ओके जी, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मैं आती हूँ राधिका मैम। हाँ ठीक है। सोनल वहाँ से चली जाती है। देविका अब भी थी, देविका थी वो माया के पास आके बैठती है। माया चुप थी, शांत थी। अचानक वो राधिका की ओर अपनी सर को थोड़ी सी बस साइड करते हुए देखती है। राधिका खीर खा रही थी, अक्षु कुछ बोल रही थी। एक्चुअली अक्षु परेशान कर रही थी उसे। ज़ारा हंस रही थी। राधिका को थोड़ी चिढ़ होती है और वो अक्षु को शोल्डर पे मारती है, मत करना, बोल रही हो ना। तो वो चुलबुलीपन सी ना थी उसमें, वो सारी चीज़ें जो माया एक टक देख रही थी। तभी धीमी सी आवाज़ में देविका बोल लेती है, शी इज़ सो क्यूट ना। यस शी इज़, एंड ऑल्सो लिटिल डेंजरस फॉर मी आई थिंक। तभी माया को पता नहीं क्या होती है, वो पलट के देखती है देविका को। देविका स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। अब वो मैंने कुछ नहीं बोली, मैं तो बस तुम्हारी नज़र को फॉलो कर रही थी, जो दिखी बस वही बोली, आगे तो तुम बोलती गई। आई थिंक देविका, तुम्हें अपने काम पे जानी चाहिए। हाँ, अपनी काम के लिए ही आई थी, मुझे कुछ बतानी थी तुम्हें। एक्चुअली बतानी नहीं, दिखानी थी।
तभी देविका अपनी फ़ोन निकालकर कुछ तो दिखाती है माया को। माया देखती है, उसकी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल हमेशा जैसी ही होती है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और सीरियस, बिल्कुल वैसी ही। वो देख लेती है। आगे देविका पूछती है, नाउ आगे? आई टेल यू लेटर। ओके, बस यही दिखानी थी, इम्पोर्टेंट थी, सो आनी पड़ी। और तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आके खड़े होते हैं दरवाजे के सामने ही। अचानक कुछ बॉडीगार्ड्स को देख के राधिका समझ नहीं पाती कि ये लोग कौन है। और तभी बाहर से चलते हुए अंदर की तरफ राधिका के नाना जी, उसके मम्मी, उसके पापा और उसके मामा जी, ये 4 लोग चलते हुए अंदर आते हैं। राधिका फौरन खड़ी हो जाती है। उधर अक्षु, ज़ारा, वो भी। देविका एक साइड होके सीधी खड़ी हो जाती है। माया की नज़रें राधिका की नाना जी की ओर ही थी। वो चलते हुए आते हैं, वहाँ पे चेयर थे, वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन राधिका, वो तो अपनी मम्मी को देख के ही पूरी आग बबूला हो चुकी थी। इतने सारे लोगों के सामने ही वो अपनी मम्मी के सामने जाके बोलती, आप यहाँ पे कर क्या रही है? मैंने उस दिन भी आपको सीधा सीधा बोल ही दी थी कि आप मुझसे और माया से दूर रहेंगी। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? तभी उसके मम्मी और उसके बीच में उसके पापा आते हैं। शांत हो जाओ, झगड़ा करने नहीं आया है यहाँ पर। तुम्हारी माँ बस तुम्हारे नाना जी के साथ आए हैं। तुम्हारे नाना जी चाहते थे माया से मिलने के लिए, इसीलिए आए हैं। हर बार चीख चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। पापा, आप बोल दिया ना। तभी पीछे से माया की धीमी सी आवाज़। राधिका पीछे पलटती है और माया की आंखों की इशारा वो समझ जाती है। वो चलते हुई माया के साइड पे आके खड़ी हो जाती है। नाना जी ये देखते हैं और उनके चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कुराहट थे। वो राधिका की ओर देखकर बोलती कि इतना जिद भी अच्छा नहीं है बेटा। ये जिद तुम्हारी माँ को कहाँ से कहाँ लेके गए। ये जिद छोड़ दो, इतना जिद अच्छा नहीं है। राधिका उस वक्त शांत थी क्योंकि कहीं ना कहीं माया ने शायद अपनी आंखों से ही समझाई थी कि शांत हो जाओ। वो माहौल को समझते हुए जो देविका है वो आती है अक्षु और ज़ारा के पास और वो नॉर्मली बोलती है, हम बाहर जाते हैं, ये लोग बातचीत करें तब तक। अक्षु भी फटाक से खड़ी होकर बोलती है, क्यों, हम क्यों जाएंगे? हाँ ठीक है, उसके परिवार है तो हम दोनों भी उसके परिवार ही है, दोस्त हूँ राधिका की। आपको जानिए, आप जाइए ना बाहर, कौन रोक रहा है? तभी ज़ारा बोलती कि अरे यार क्या आफत है, तू शांत हो जा। हाँ चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, क्या बिगाड़ जाएगी? पर मैं क्यों जाऊँ बाहर? हाँ अब तुझे भी जानी है तो तू जाना बाहर, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे यहीं पे रहनी है। अक्षु जिद मत कर। और ज़ारा जो है वो अक्षु की हाथ पकड़ते हुए वो बाहर चली जाती है और पीछे पीछे देविका भी। ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं कैबिन के थोड़े बाहर, तो देविका बोलती है, तुम्हारी क्या दिमाग में कुछ है? क्यों, मेरे दिमाग में कुछ है कि नहीं है वो जान के आप करेंगे क्या? हाँ आप लॉयर है, दिमाग की डॉक्टर नहीं। अच्छा तो तुम मानती हो कि तुम्हारी दिमाग की हालत, मतलब एक्सक्यूज़ मी, आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो? तभी ज़ारा बोलती कि जस्ट शट अप अक्षु, हॉस्पिटल है, ये क्या ले दे के पढ़ रही है तू, हद होती है। और कहीं ना कहीं देविका जी सही तो है। राधिका के नाना जी आए हुए हैं, उसके मामा जी, उसकी मम्मी, और तुझे तो पता ही ना उसकी और उसकी मम्मी की क्या हालत है। फिलहाल दोनों के बीच जंग छिड़ी पड़ी है हर वक्त। तो ऐसे माहौल में हो सकता है कुछ ज़रूरी बात हो तो निकलना सही थी। अच्छा क्यों निकले हम? हाँ मैं उसको अपनी बहन मानती हूँ तो परिवार ही है, गैर थोड़ी ना हूँ। तभी देविका अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके बोलती कि ओह सीरियसली? वैसे तो माया मेरी कज़िन है, तो क्या हुआ? मैं भी तो नहीं हूँ ना, मैं भी तो बाहर आ गई। इसे रिस्पेक्ट कहा जाता है, कुछ हद तक सीख लो। ये बात शायद अक्षु को थोड़ी लग जाती है। भाई साहब बंदी पूरी वो जो बौखलासी पड़ती है ना, उसकी गुस्सा पूरी तरह से देविका के ऊपर उतारी जाती है, चिल्ला पड़ती है वो। ज़ारा बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकाम थी। अक्षु चिल्ला के बोलती है कि मिस देविका राय, अपनी थॉट्स ना अपनी पास ही रखिए, मुझे ना आपकी थॉट्स चाहिए और ना ही आपकी कोई ज्ञान। और ये जो आप बोल रही है ना कि आप माया की कज़िन है, ये हकीकत है भी या नहीं मुझे नहीं पता वैसे, क्योंकि जिस तरह से माया मैम आपसे बर्ताव करती है किसी भी हाल में लगती नहीं है।
तो आप जो ये सब बोल रहे हैं ना, इन सब का कोई मायने है ही नहीं। बहन जारा होनी भी चाहिए ना, फिर आके इसमें अपना ज्ञान देना। अभी आ जाती है कुछ भी बोल के। आपको क्या पता है हमारी और राधिका के बारे में? इधर देविका थोड़ी पॉज सी हो जाती, क्योंकि जिस तरह से उसकी टोन थी, उसे थोड़ी सी उसकी बातें लग जाती है दिल पर। एक पल ऐसी आती है कि ज़ारा खींचते उसे साइड में लेके जाती है। तू क्या बकवास कर रही है? हाँ, अरे उनकी अच्छाई है कि अभी तक तुझे चाटा नहीं मारी। अगर उनके जगह हमारी राधिका भी होती ना, तो अब तक तो तुझे 3-4 पड़ चुके होते। हद हो गई। तू बोल भी किसे रही है? कितना कुछ बोल दिया उन्हें। पागल है क्या? क्या कैसी गुस्सा है? मुझे नहीं लगती कि बात बस इतनी सी है। उन्होंने सही तो बोले। वहाँ राधिका के नाना जी है, आपस में बात कर रहे, हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे? पूरी औकड़ नहीं हो जाएगी? तो गलत क्या किया इसमें? और तू इतनी बड़ी हुई है क्यों है, पहले ये बता। बात बस 40 रुपए की आइसक्रीम की तो है नहीं, कुछ और वजह है क्या? अक्षु थोड़ी चुप हो जाती है। वहाँ पर उसी वक्त देविका के मोबाइल पे कॉल आता है। अब वो कॉल रिसीव करते वहाँ से निकल जाती है। ज़ारा पीछे से आवाज़ लगाती कि आप देविका जी सुनिए ना, आई एम सॉरी इसकी तरफ से। लेकिन देविका पलट कर भी नहीं देखती है। ज़ारा उसकी माथे पे टपरी मारती है। मतलब ये क्या बचकाना हरकत है? हाँ, ये कैसी हरकतें कर रही है तू? क्या हो क्या गई है तुझे? अक्षु, हमने कभी भी इस तरह से किसी से भी बात नहीं करी, न मैंने की, न तूने, और ना ही हमारी राधिका ने। तो फिर आज क्या हो गई तुझे? क्या क्या बोल रही थी उनको? बहन बोलने से बहन नहीं बन सकते आप, ये वो क्या क्या है ये सब? हम किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल नहीं कर सकते हैं। तुझे हक ही नहीं बनती। हद हो गई यार। राधिका को पता चलेगी ना तो मुझे नहीं पता। अक्षु थोड़ी शांत हो जाती है। तो दूसरी ओर केविन के अंदर जो नाना जी थे और इधर राधिका अपनी मम्मी की ओर बस एक टक देख रहे थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं होते, डिस्टेंस थे, लेकिन फिर भी मानो कि आंखों से आग उगल रही हो राधिका। जो राधिका के नाना जी है वो माया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बेटा, आपसी दुश्मनी जो भी है उसको साइड में करते हुए इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और पोती आज दोनों मेरे सामने है। दोनों को कोई नुकसान नहीं हुए। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दोनों को बचाया है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूँ, पर जो भी किया शायद तुम्हारे जगह कोई और होते तो नहीं करते। माया ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी सी उठ के बैठती है। राधिका मदद करती है। जैसे ही वो माया हिलने लगती है साइड से पकड़ते हुए, नाना जी जो अपनी हाथ को थोड़े से आगे करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब भी वो अपने ऐसे हाथ को उठा के सर पे रखेंगे ना किसी के, तो हाथ कांपने लगते हैं। उम्र भी तो हो गए थे उनके। तभी माया थोड़ी सी करीब आते हैं ताकि आसानी से माया के सर तक उनका हाथ चले जाए। तो उनका हाथ उसके सर तक पहुंच भी जाते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा। तभी माया जो है उनके हाथ को पकड़ते हुए बोल पड़ती है, देखिए मिस्टर बंसल, मैंने जो किया वो मेरी पार्टनर के लिए किया। वो मेरी पार्टनर है, मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका रक्षा करना। मुझसे जो हो पाई मैंने किया, और बात बस उसकी नहीं है। अगर उसके जगह कोई और होते तब भी मैं वही करती। यही मेरी सीख है जो मेरी दादी से मुझे मिली है। ये बात सुनते ही राधिका के नाना जी थोड़े शांत हो जाते हैं। वहाँ पर केशव बंसल वो भी थोड़े शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। माया एक क्षण के लिए उनकी ओर देखती ज़रूर है, लेकिन अगली क्षण वो नज़रों को हटा लेती है। राधिका चलती हुई अपनी नाना जी के साथ आके खड़ी होती है, साइड हक करती है। आप ऐसे क्यों आए नाना जी? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं थे। बेटा, मुझे लगा कि एक बार मिल के आना चाहिए। जब इनके हालात ठीक नहीं थे तब आए थे, तो तब तो मिल भी नहीं पाए। इनके कंडीशन बहुत क्रिटिकल थे, तो अब आना बनता भी तो थे। और क्यों ना आता, अपनी जान पे खेल के
तुम दोनों को बचाया है इसने। शुक्र है नाना जी, कम से कम आप में कुछ हद तक दिमाग तो है। बस दुख ये है कि इसी दिमाग का असर आपकी बेटी पे नहीं हुए। जैसी वो ये बोलती है उसके नाना जी थोड़े हंस पड़ते हैं और उसकी मम्मी अपनी मुट्ठी कंच लेती है। माया राधिका की ओर देखती है। उसका बस देखना काफ़ी थी, राधिका चुप सी हो जाती है। उसके बाद राधिका के पापा आते हैं। वो माया के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि तुम ठीक हो? मिस्टर वर्धन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। ठीक है फिर वो, ठीक है हम चलते हैं। तभी जो केशव बंसल है वो अपने पापा जी को संभालते हुए वहाँ से लेके जा रहे थे। इस बीच और कुछ बात होते ही नहीं। एक्चुअली नाना जी बस उसे देखने के लिए ही आए थे और कहीं ना कहीं नाना जी का यहाँ पे आना नॉर्मल तो थे ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड ही थे। वहाँ से ये लोग जाने ही लगे थे, लेकिन जाने से पहले राधिका के पापा राधिका को हक करते हैं। वो साइड हक करते हुए उसके सर पे सहलाते हुए बोलते कि बेटा ध्यान रखना दोनों ही, ठीक है, और बात करते रहना पापा से। यही बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी राधिका की मम्मी पलट कर आती है। वो 3-4 कदम जो है चली जा चुकी थी, पर फिर पता नहीं क्या सोचते हुए वो आती है। उनका वही एटीट्यूड, लुक, और माया जैसी ही देखती है कि वो वापस आ रही है, वो भी अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। बड़ी एटीट्यूड लुक थी उसकी। इधर मिसेस वर्धन वो आगे बोल पड़ती है, माया मल्होत्रा, ये मत सोचना कि तुम मेरी गुड मूड में आ गई हो, कतई नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। कहीं ना कहीं बचाने के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगी तुम्हारी, तभी ये सब कर रही हो, ये दिखावा जो भी है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी नज़र तुम पर हमेशा ही रहेगी। मुझसे तो तुम बच नहीं सकती हो। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हारा पाला किससे परी है, याद रखना। इसका जवाब माया बड़ी एटीट्यूड से देती है। ज़रूर मिसेस वर्धन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही, बस थोड़े वक्त बदलेंगे। ये बात को सुनते हुए राधिका की मम्मी माया को बड़ी क्रूरता से देखती है। तभी राधिका सामने आती है और वो मानो कि कुछ जवाब देगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हाथ को माया पकड़ लेती। राधिका पीछे पलट के माया की ओर देखती है। ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं राधिका की मम्मी को थोड़ी गुस्सा आती है और वो आगे बोल पड़ती, और तुम। जैसी वो ये बोलती है, राधिका पलटकर अपनी माँ को देखती है। सच को झुठला तो नहीं सकती हो ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी, यही हकीकत है। और माँ होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए जो सही लगेगी मैं वही करूँगी, जो जो करने पड़ेंगे मैं सब कुछ करूँगी, फिर चाहे वो तुम्हें ना पसंद ही क्यों ना हो। फिर नफरत ही करनी है तो करो, लेकिन मैं वही करूँगी जो मुझे तुम्हारे लिए सही लगेगी। यही बोलकर वो वहाँ से पलट के चली जाती है। राधिका को इतना गुस्सा आती है कि वो कुछ बोलने लगेगी, तभी वो माया बोल पड़ती है, मिसेस मल्होत्रा क्या, और तुमने मुझे क्यों रोकी? हाँ, मुझे समझानी थी ना, उनको जवाब देनी थी। अगर वो ये बोल सकती माँ होने के नाते वो कुछ भी कर सकती, तो मैं बेटी होने के नाते ना उनको कुछ गलतियाँ पकड़ा भी सकती हूँ, मुझे बतानी थी ना। शांत हो जाओ एंड काम डाउन, मैं बोल रही हूँ ना। तभी राधिका चुप हो जाती है। जैसे ही उधर से राधिका के नाना जी, उसके मामा जी और उसके मम्मी पापा चले जाते हैं, अक्षु ज़ारा जो बाहर थे वो लोग अंदर आते हैं। वो लोग अंदर आते ही देखते हैं राधिका चुप खड़ी थी। ज़ारा भी बोलती है कि राधिका तू ठीक है? राधिका थोड़ी नॉर्मल होती है। अब किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालने का कोई मतलब बनती नहीं है। वो थोड़ी नॉर्मल होकर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, खामा मूड ख़राब कर दिया। वैसे तुम लोग कहाँ थे अभी तक? तभी ज़ारा बोलती है कि वो तेरे नाना जी आए हुए थे तो हम सोचा कि थोड़े बाहर चले जाते हैं, तो बाहर ही थे। अच्छा, देविका जी भी थी ना, वो कहाँ है? अब ज़ारा चुप हो जाती है और वो घूरते हुए अक्षु को देखती है। माया नोट तो करती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी राधिका बोलती है कि क्या कुछ पूछ भी रही हूँ, कहाँ है वो? तीनों ही थे ना यहाँ पे, सोनल जी तो बोल के चली गई थी, फिर देविका जी कहाँ रह गई? वो राधिका, वो क्या
कुछ बोलनी है ज़ारा? ये रुक रुक के क्यों बोल रही है? ये इसके चक्कर में। किसके चक्कर में? तभी ज़ारा जो है वो राधिका के पास जाती है और वो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में ही बोलती है ताकि माया ना सुन पाए। लेकिन जैसे ही राधिका सुनती है वो इतनी गुस्से में देखती है भाई साहब अक्षु को। अक्षु की पूरी मुंह उतर चुकी थी ऐसे। तभी जो है राधिका बोलती है कि मैं 1 मिनट आती हूँ। अक्षु तू मेरे साथ आ। माया पूछती है कहाँ जा रही हो? अभी आई। और यही बोलते हुए राधिका उसके हाथ पकड़ते उसे बाहर लाती है। और भाई साहब उसके बाद राधिका वो जो सुनाती है ना, अक्षु एकदम शरीफ बच्ची की तरह बस चुप से राधिका की बातें सुन रही थी। तू अकल क्या घास चराने दे के आई है तू? हाँ क्या हो क्या गई है तू? ये क्या हरकतें कर ली तूने? हाँ ये चल क्या रही है? किस बात की गुस्सा अक्षु? कुछ किया उन्होंने तेरे साथ? अक्षु तो शांत थी, वो इतनी शरीफ थी उस वक्त कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, पता ही नहीं है। इतनी शरीफ बन के वो खड़ी थी और बस चुप से सुन रही थी राधिका की बातें। राधिका को गुस्सा आता है और वो बोलती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या? अब मुंह क्यों बंद है? कुछ तो बोल। उन्होंने क्या किया है तेरे साथ? हाँ माना ठीक है हो गई होगी गलती से तेरी आइसक्रीम गिर गई, लेकिन 40 रुपए के लिए तो इतनी बुरी बर्ताव करेगी? अरे मैंने खुद भी उनसे इतनी बुरी बर्ताव कभी नहीं की, क्योंकि वो माया की बहन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? होंगी वो किसी की बहन, मेरी थोड़ी है। तो पागल है क्या? अगर नहीं भी है तो हम किसी से ऐसे बर्ताव करेंगे क्या अक्षु? कुछ और बात है क्या? नहीं कोई और बात नहीं है यार। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और वो जिस तरह से बोल रही थी जैसे कि हम कुछ लगते ही नहीं है तेरे। ऐसा नहीं है अक्षु, ये बात तू भी जानती है, लेकिन उसके लिए तू ऐसे बर्ताव करेगी? गुस्सा आ गई तो बोल दी मैं। क्या गुस्सा आ गई तो बोल दी? गुस्से में क्या क्या बोल रही है ये भी तो ध्यान रखनी चाहिए ना तुझे। अच्छा तू कौन सा ध्यान रख लेती है? अक्षु मैं खुद के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तुझे तेरे बारे में बोल रही हूँ कि तू किस तरह से उनसे बर्ताव करी है। हाँ ठीक है ना, कितना सुना रही है तू मुझे? सुन ली ना मैंने, चुप से पलट के जवाब दी तुझे तो बात खत्म करना। अब राधिका अब क्या बोलेगी, लेकिन वो और कुछ नहीं बोलती है। ठीक है जो करना है ना कर, लेकिन मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और ये बोलते हुए वो फिर से जाती है कमरे में। इधर अक्षु बड़ी शांत हो चुकी थी। लगभग यहाँ पर 1.5-2 घंटे तक ये लोग रुकते हैं। तो ज़ारा बोलती है कि अब हम चलते हैं, दोपहर तो हो ही गए हैं, वैसे भी घर पे काम वगैरह है। वहाँ से बोलते हुए ये लोग चले आते हैं। अक्षु सॉरी तो बोलती है राधिका को, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। वहाँ से दोनों ही निकल जाते हैं। माया वो पानी मांगती है पहले तो, राधिका देती है, और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी माया बोलती कि यहाँ पे बैठ सकती हो तुम। कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी गोद में बैठने के लिए नहीं बोलूँगी। तभी राधिका जो घूर के देखती है ना उसे, और उसके बाद वो चुप से उसकी बेड के पास में बैठ जाती है। माया बड़ी प्यार से राधिका की हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखती है। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। आई एम आस्किंग ना, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मम्मी की बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे बोलनी थी लेकिन तुमने मुझे बोलनी नहीं दी। ओके तो इसी बात से गुस्सा हो? गुस्सा नहीं, बस मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से वो चीज़ें बोल के गई है। माँ होने के नाते, अरे माँ होने के नाते फ़र्ज़ भी निभाने बनते हैं। माँ होने के नाते अपनी बच्ची का ख्याल रखनी पड़ती है। माँ होने के नाते कम से कम उसकी ज़रूरत, जब भी माँ की ज़रूरत पड़े उस वक्त उसके साथ होनी चाहिए। माँ होने के नाते कुछ फ़र्ज़ निभाई नहीं है आज तक उन्होंने, लेकिन अब बड़े उनको मेरी माँ होने की चीज़ें याद आ रही है। हे शांत हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट तुम गुस्सा भी दिखा पाती हो। दूसरी तरफ मैं, जैसी ही माया ये बोलती है राधिका माया की ओर देखती है। माया तो बड़ी नॉर्मल थी, उसकी वही पूरी सी सीरियस लुक, लेकिन जब भी माया राधिका की अब से कुछ चीज़ें उसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी। जिस तरह से वो राधिका से बर्ताव करती है, उसके साथ पेश आती है, अब वो थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी थी। पता नहीं क्यों राधिका की आंखों में आंसू भर से आते हैं। अब वो ऐसी ही माया को बड़ी कस के हक कर लेती है। माया बोलती कि
मिसेस मल्होत्रा, आई थिंक यू फॉरगेट समथिंग। क्या? आप यही कि तुमने मेरी मतलब सेहत की ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठाई थी। तभी राधिका पीछे उठती है और बोलती कि तो इतने कस के अगर तुम मुझे हक करोगी तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाई साहब, राधिका को जो गुस्सा आती है ना, वो जो लुक देती है माया को, माया बड़ी शांत हो जाती है। मैं जस्ट नॉर्मली बोल रही थी, यहाँ पे गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे जानबूझ के परेशान करती हो ना। तुम पहले बहुत अच्छी थी, सच में कुछ बोलती नहीं थी, मतलब बड़ी शांत सी रहती थी। अब तुम मुझे चिढ़ाने लगी हो। दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, तुम्हें पहले अच्छी थी, बट तुम हमेशा कहती रहती थी कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं तो इंसानियत की चीज़ समझती ही नहीं हूँ, और क्या क्या बातें थे। तभी राधिका हंसते हुए उसे फिर से हक कर लेती है। जस्ट स्टॉप इट ना, अब प्लीज़ करना बंद करो प्लीज़। तभी माया उसे हक बैक करती एक ही हाथ से। मैं, बट आई एम नॉट टीजिंग यू। अच्छा, और क्या कर रही हो फिर? जानबूझ के परेशान कर रही हो ना मुझे। तभी माया क्या करती है, हल्की सी उसकी सर को थोड़ी सी पीछे की ओर करती है। राइट हैंड से ही राधिका के कान के साइड में हाथ रखते, नेक को थोड़ी सी ग्रैब करते हुए। इतनी करीब थे कि सांसों को महसूस कर सकते थे दोनों ही। राधिका की आंखें थोड़ी सी चमक से जाते हैं। इतनी करीब थे तो ऐसे मानो कि राधिका शायद यही इंतज़ार कर रही थी कि शायद अब माया उसे किस करेगी, की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही थी। माया उसकी आंखों में देखती है। राधिका देख सकती थी माया की आंखों में वो मधुशियत। बड़ी अट्रैक्टिव थी माया की आंखें उस वक्त भी। तभी राधिका बोलती कि क्या कर रही हो? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग लाइक। ये बोलते हुए वो अपनी हाथ को छोड़ते हुए, मतलब नेक से हटाते हुए, उसकी नोज से टच होते हुए उसकी लिप्स को हल्की सी अपनी थंब से प्रेस करती है। जैसे ही ये करती है, राधिका के होंठ थोड़े से कांप सी जाती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे मानो कि राधिका को महसूस हो रही थी माया उसके करीब जा रही है। एक पल ऐसी होती है कि दोनों के नोज एक दूसरे से टच हो रहे थे, हल्की हल्की से सहला रही थी। और कुछ क्षण बाद मानो कि सब कुछ नॉर्मल थी, कुछ आहट उसे सुनाई भी नहीं देती। वो फटाक से आंखें खोलती है तो देखती है माया दूसरी तरफ थी बैठ के, और अपनी फ़ोन में पता नहीं क्या देख रही है। तभी राधिका बोलती कि अब ये क्या है? तभी माया उसकी ओर देख के बोलती कि ये आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट ट्राई टू टीजिंग यू। तुम ना। तभी वहाँ पे देविका आती है। देविका को जैसे ही देखती है, राधिका थोड़ी हट के दूसरी तरफ जाके खड़ी होती है, बेड से उतर जाती है। देविका हंसते बोलती कि उप्स सॉरी। अरे मतलब कुछ पता भी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता था ऐसे। तभी राधिका बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तभी देविका पास आते हैं, बोलती कि इट्स ओके, यू हैव टू राइट। तुम कुछ भी कर सकती हो, बंदी तुम्हारी, आई मीन ये कैबिन तुम्हारे, बेड भी कहीं ना कहीं तुम दोनों के ही है, जो चाहे वो करो। मैं भला कौन होती हूँ? सो कैरी ऑन। अगर बोलो तो मैं अभी जा सकती हूँ। नहीं वो मत चाहिए। आई एम सॉरी। वो तभी देविका बोलती कि चिल, इट्स ओके, वो बच्ची है, पता नहीं बचकाने हरकतें करती रहती है, मैं बुरी नहीं मानी। सो डोंट बी सीरियस, ओके। राधिका चुप हो जाती है। तभी जो देविका आती है माया के पास और बोलती कि आप सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गई है, हम यहाँ से जा सकते हैं। जैसी ही ये बात राधिका सुनते हैं, बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, हम यहाँ से जा सकते हैं का क्या मतलब है? डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने के लिए कहे हैं, 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिलेंगी, फिर आज कैसे? माया राधिका की ओर देख के बोलती कि हाउ कैन आई नो? देविका जी, आप ये क्या बोल रही है? मैंने कुछ नहीं बोली, मैं तो बस आ रही थी। डॉक्टर ने बोले कि हम लेके जा सकते हैं, तो बस वही बोली मैं। कौन सा डॉक्टर? कौन डॉक्टर बोले? तभी वहाँ एक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते ही माया को बोलते कि मैम एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, अब आप घर जा सकती हैं। जैसे ही डॉक्टर ये बोलते, इधर राधिका सीधा आती है डॉक्टर के पास। ये एक बात सच सच बताइए ज़रा, धमकाए गए हैं आपको? हाँ,
कोई दबाव डाले है आप पर जो ऐसे आप छोड़ने के लिए तैयार हो गए? एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या कल तक तो आप बोल रहे थे कि 2 दिन बस आराम ही करेंगे, उसके बाद ही डिस्चार्ज मिलेंगे, और आज अचानक कैसे मान गए? तभी देविका राधिका की हाथ पकड़ते बोलती अब डॉक्टर से भीड़ना नहीं है हमें, उसके हेल्थ ठीक है। अरे वो ठीक है, तुम भी ना हर जगह भीड़ जाती हो। तभी राधिका शांत हो जाती है और वो माया की ओर देखते हुए बोलती कि कुछ किया ना तुमने? मैं? नो, आई डिडंट डू एनीथिंग। बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हें, ज़रूर तुमने ही कुछ किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके भी ना आराम ही करनी है। मैं भी देखती हूँ 2 दिन से पहले तुम कैसे कहीं बाहर जाती हो। तभी देविका हंस पड़ती है। वहाँ की सारी चीज़ें हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से ये लोग जाते हैं। जो राधिका है वो माया की एक साइड से मतलब उसे संभल कर लेके जा रही थी। तभी माया बोलती कि लिसन राधिका, मेरे पैर पे चोट नहीं लगी, आई एम टोटली फाइन, अपनी पैरों से मैं आराम से चल सकती हूँ। तभी राधिका बोलती हाँ तो क्या हुआ? नथिंग, लेट्स गो। वहाँ से ये लोग जाते हैं। जैसे ये लोग पार्किंग साइट में जाते हैं तभी कार में जाके बैठे जाते हैं। जो माया है वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, राधिका उसके साथ थी। देविका शायद वहाँ से कहीं और जाने वाली थी, तो आखिर में वो माया की तरफ आते ही वो शीशे पर थोड़ी सी नॉक करती है। माया शीशे डाउन करते ही देविका आगे बोल पड़ती है जस्ट वाना से टेक केयर, बाद में मिलेंगे, मुझे थोड़ी घर जानी है। माया कुछ देर पॉज रहने के बाद बस इतना सी बोलती है फॉलो मी। देविका की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब वो फिर से कुछ पूछेगी उससे पहले ही वो शीशा ऊपर की ओर हो चुकी थी और गाड़ी स्टार्ट भी हो चुके थे। माया वहाँ से निकलती है। देविका बोलती कि उफ, ये लड़की फॉलो मी कहा, कुछ बोली ही नहीं और ना ही पूछने की मौका दी। ओ शिट, मैं कैसे भूल गई, वो माया मल्होत्रा है। वो बस राधिका के लिए बदल सकता है, हमारे लिए नहीं। क्या देविका तू भी। और वो फटाक से अपनी कार में जाके बैठी और स्टार्ट करते हुए माया की कार की पीछा कर रही थी। तभी राधिका बोलती कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या? घर जा रहे? अच्छा, बट आपने शायद गलत रास्ता लिया है क्या? अच्छा, तुम्हें यहाँ के हर एक रोड पता है? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। ओके, लेट्स सी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि हम घर में नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे? नो, हम घर ही जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता तो घर की तरफ है ही नहीं। इस बार जो है माया कोई जवाब ही नहीं देती, वो बस ड्राइव कर रही थी, थोड़ी स्लो, हमेशा जितनी स्पीड होती है उसकी उतनी नहीं थी। इस दौरान उसके बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन वो कॉल एक भी रिसीव नहीं करती है। तभी जो है राधिका की मोबाइल पर कॉल आती है, तो जैसे ही देखती कि सोनल की कॉल है तो वो रिसीव करते कान में लगाती है, बोलती है कि हाँ सोनल, मैम एक्चुअली वो मैं मैम को कॉल कर रही हूँ, बट वो मैम उठा नहीं रही, मैम बहुत इमरजेंसी काम थी। तो अच्छा, तुम्हें मना करी थी ना मैम, सॉरी बट इम्पॉर्टेंट है। तभी जो है राधिका माया की ओर देखती है। माया इतनी ही बोल देती है, टेल हर कि मैं घर पहुँच के कॉल बैक करूँगी। हूबहू राधिका सोनल को यही बोलती है, लेकिन सोनल पूछती है कि मैम घर पहुँचने वाले हैं? हाँ, हम घर जा रहे हैं। ओके, फिर मैं मैम घर ही आती हूँ। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। राधिका रोड पहचान नहीं पा रही थी, बस चले जा रहे थे। अब तक लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और इतनी देर तो लगती भी नहीं है। अब वो इस बार पूछ भी लेती है, हम घर ही जा रहे हैं या कहीं और? आई ऑलरेडी टेल यू, हम घर ही जा रहे हैं। ये कौन सा घर है जहाँ पे इतनी देर तो लगती ही नहीं है? तभी माया जो है कार पे ब्रेक लगाती है। राधिका भी थोड़ी चौंक जाती है और वो इधर उधर देखती है कि ये तो घर नहीं है। माया एक लुक देती है राधिका को, तुम क्या लोगी? मतलब चुप रहने की? व्हाट डू यू मीन? यही मिसेस मल्होत्रा, मैं ये बोल रही हूँ कि हम घर जा रहे हैं। कब से सवाल पे सवाल, थोड़ी देर शांत रह सकती हो?
फाइन, नहीं बोलती कुछ। अब वो चुप होके दूसरी तरफ देख के बस आगे और कुछ होते ही नहीं है बातचीत। फिर से माया कार स्टार्ट करती और फिर भी लगभग 1 घंटे बराबर लग जाती है। इधर पीछे पीछे देविका भी आ रही थी और वो भी खुद सोच रही थी कि आखिर वो जा क्या है, कहाँ रही है। लेकिन फाइनल में जो एक टर्न लेती है एक रोड से, उसके बाद देविका, उसकी आंखें बड़ी सी हो जाती है, चमक से जाता है और बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और खुद ही बोल पड़ती है कि ओहो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन राधिका, क्या बात है, मुझे ये तो नहीं लगी थी। शायद देविका को पता लग चुकी है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उस रोड से टर्न लेते हुए फिर भी 10 मिनट की ड्राइविंग थी। बहुत ही खूबसूरत एरिया थे। वहाँ से चलते हुए 2 कार बस जा ही रहे थे। राधिका की हाथ जो एक साइड पे आई हुई थी वो माया की ओर नहीं देखती है। तभी वो फील करती है उसके हाथ के ऊपर हाथ स्पर्श की फील जैसी होती, साइड में देखती तो माया की हाथ है। वो झटकने लगती है लेकिन माया की हाथ इतनी कस के उसकी हाथ को पकड़ रही थी कि वो हाथ छुड़ा भी नहीं पा रही थी। तभी वो बोलती कि क्या है, चुप ही तो हूँ, अब क्या चाहिए तुम्हें। इतना चुप भी रहने के लिए नहीं बोली थी मैं। तुम चाहती क्या हो पहले ये बताओ। मैं बोलूँ तब भी प्रॉब्लम, नहीं बोलूँ तब भी प्रॉब्लम, मतलब मेरे हर एक चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम ही नज़र आती है। अब क्या करूँ मैं। तभी ना माया फटाक से उसकी हाथ को खींचते उसके होठों में हल्की सी बस सॉफ्ट सी किस करके पीछे हो जाती है। बस राधिका की म्यूट बटन एक्टिवेट। वो बस घूर घूर के माया को देख रही थी। हाँ, थोड़े से उसके गाल पे लाली आ चुकी थी। माया बोलती है कि बस इससे फौरन तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। सो इससे बेहतर मुझे कोई और ऑप्शन समझ नहीं आते। व्हाट डू यू थिंक। स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट ना। तुम ना छोड़ो और कुछ नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर में ये लोग एक बहुत ही बड़ा बंगलो के वहाँ पर जाके कार को पार्क करते हैं। राधिका तो देख के दंग रह जाती है और जैसे ही वो कार से उतरती है, खुद ही उतरती है, बंगलो को जैसे ही टक देखने लगती है। हाँ, ये इस घर को जानती है, ये मधुबाला पैलेस है। और ऊपर की ओर देखती है, वहाँ पे नाम लिखी हुई थी। वो माया की ओर पलट के देखती है। माया बोलती कि व्हाट, एज आई सेड, हम घर जा रहे हैं, दिस इज माई होम, मधुबाला पैलेस। पीछे से देविका की कार आके रुकती है। तभी स्टाफ 3-4 भाग के आते हैं सैल्यूट करते हुए माया की सामने आके। माया बस सर हिलाती है। देविका, उसकी पूरी की पूरी चेहरा चमक रहे थे और वो राधिका के पास आके बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर ऑफिशियली मिसेस मल्होत्रा। राधिका इस बात की मतलब समझती नहीं है। पार्किंग साइट में वो कार रख चुके थे और ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। भाई साहब, बंगले की खूबसूरती तो अलग ही थी। ऐसे मानो कि सच में बहुत ही शिद्दत से हर एक चीज़ करी गई है, मानो अपनी ही हाथों से। शायद मधुबाला जी ने अपनी हाथों से इस बंगले को बनाए थे, पता नहीं क्या थे, पर बहुत ही अट्रैक्टिव थी वो बंगला और बहुत ही खूबसूरत। जैसी वो दहलीज पर पाँव रखती है ना अंदर जाने के लिए, बहुत ही अच्छी वाइब्स उसे फील होती है, एनर्जेटिक। वो इधर उधर देखने लगती है। पीछे से देविका बोल पड़ती है कि वेलकम बैक मैडम, सॉरी भाभी। चुप भी रहिए आप। ये लोग अंदर जाते हैं। आज कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। जानेंगे आगे कहानी में क्या क्या होता है। अभी तो और राज खुलने बाकी है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा अपनों का ध्यान रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।